उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चौतरफा घेराबंदी कर दी है। अखिलेश यादव ने सूबे में हर घटनाक्रम के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही प्रयागराज में सलार गाजी की मजार पर भगवा झंडे फहराने वालों और पुलिस वालों को मुख्यमंत्री की जाति से जोड़कर कहा कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वह सजातीय हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी पर अखिलेश चौतरफा भड़के। मजार पर झंडा फहराने वाले सजातीय लड़के। अखिलेश बोले, सुमन को कुछ हुआ तो योगी जिम्मेदार। गाजी की मजार पर भगवा झंडे से बढ़ी सियासी तकरार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार की चौतरफा घेराबंदी करते हुए जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने वक्फ बिल और राणा सांगा के साथ ही प्रयागराज में गाजी की मजार पर फहराए भगवा झंडे को लेकर योगी सरकार की कड़ी आलोचना की। अखिलेश यादव ने 2027 में योगी सरकार की विदाई का दावा करते हुए कहा कि 2 साल बाद जब बीजेपी की सरकार चली जाएगी तो गरीबी खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी अपनी हर नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है। अगर रामजीलाल सुमन के साथ कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उसमें जितने लोग हैं वे मुख्यमंत्री के लोग हैं और उनका उनसे जातीय कनेक्शन भी है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जैसे हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरह से इन्होंने यानी मुख्यमंत्री ने एक हिडन फोर्स तैयार करके रखी है। प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की मजार पर हमले पर कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वे और पुलिस एक ही जाति के हैं। उन लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है। जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है, क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही। रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फोर्स तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे अंदाज में पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन जमीनी सतह पर कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं होता कि जिसपे जनता उनका साथ दे। कभी अल्पसंख्यकों को, कभी किसानों, कभी महिलाओं को, कभी नौजवानों को, और जब कुछ नहीं बचता तो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश अखिलेश यादव लगातार करते रहे। लेकिन प्रदेश में इस समय जो सरकार है चाक चौबंद है, विकास के लिए काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, और जनता तीसरी बार भी योगी सरकार को देखना चाहती है। 2027 भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस पर काम करना शुरू कर दिया है और अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला फेल हो चुका है। एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि 3 साल के अंदर गरीबी समाप्त कर देंगे, तो वहीं विपक्ष इस बात को लेकर हैरान है कि भाई 2 साल में तो चुनाव हो जाएंगे, फिर ये 3 साल का फंडा कहीं चुनावी हथकंडा तो नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं। इस सियासी शोरगुल ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी के पास कोई हिडन फोर्स है? सवाल यह भी कि क्या बीजेपी की सरकार जाने से खत्म होगी गरीबी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 27 के चुनाव में योगी सरकार की विदाई आखिर कैसे करेंगे सफाई? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।